तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के भारत दौरे के बाद जहां पे ये दौरा काफी अधिक चर्चा में है, तो वहीं पे इस दौरे के बाद अगर किसी एक हथियार को लेकर सबसे अधिक चर्चा किया जा रहा है तो वो है ब्रिटेन के द्वारा डेवलप किए जाने वाले 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट का। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन के द्वारा फिर से एक बार भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है तब से ब्रिटेन के द्वारा प्रोग्राम में और अधिक मात्रा में पार्टनर का तलाश किया जा रहा है ताकि ब्रिटेन एयरक्राफ्टों के भविष्य को और सिक्योर कर सके और यूरोप में इसे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च भी कर सके। ऐसे में भारत अगर इस प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो ब्रिटेन का लगभग सभी सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो प्रोजेक्ट में टेक्निकल सपोर्ट से शुरू करके फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकता है और प्रोजेक्ट संपूर्ण होने के बाद बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीद के प्रोजेक्ट को फ्रूटफुल भी बना सकता है। पर दोस्तों सवाल यह है कि ब्रिटेन के द्वारा ऑफर के बाद क्या भारत बिना कुछ सोच विचार के इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकता है? आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रिटेन के ऑफर के बाद भारत का इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का संभावना कितना है और दूसरी तरफ अगर भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो भारत को कौन सा लाभ और कौन सा नुकसान हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडिया के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हाल ही में ही भारत के दौरा किए, जहाँ पे उनके इस दौरे के दरमियान भारत को कॉम्बैट जेट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप का भी ऑफर किया गया है। इवन दोस्तों इस दौरे के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को भी इशू किया गया है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बायलैटरल मीटिंग को लेकर था। इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि दोनों देश की एरियाज के ऊपर कोऑपरेशन करने के लिए चर्चा किया है, जिनमें मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट, जेट इंजन, एडवांस कोर टेक्नोलॉजी शामिल है। इवन दोनों देशों के प्रधानों के बीच में बातचीत के दरमियान इस बात के ऊपर भी एग्री किया गया है कि दोनों देश मिलकर मेजर पार्टनरशिप के तहत हाई लेवल टेक्नोलॉजी के एसेस को भी भारतीय इंडस्ट्री के लिए इंश्योर करेगा। पर दोस्तों यहाँ पे कौन सा मॉडर्न एयरक्राफ्टों को लेके दोनों देशों के आगे बढ़ने के बात के ऊपर चर्चा हुआ। दोस्तों इस प्रेस रिलीज के बाद खास करके ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट का ही चर्चा सबसे अधिक हुआ और संभावनाएं लगाया जा रहा है कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट के रूप में टेम्पेस्ट प्रोग्राम हो सकता है, जिसे लेके ब्रिटेन के द्वारा कई सालों से कई सारे देशों को ऑन बोर्ड लाने का प्रयास किया जा रहा है और ब्रिटेन इसे साल 2018 में लॉन्च किया था और उसके बाद खबर ये भी आया था कि इस प्रोजेक्ट में ब्रिटेन भारत को भी शामिल करना चाहता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि ब्रिटेन ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए स्वीडन और इटली जैसे देशों के साथ समझौता कर चुका है, जिनके साथ मिलकर ब्रिटेन टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट करेगा। जबकि हाल फिलहाल में ब्रिटेन के साथ जापान का भी एक चर्चा हुआ है, जहां पे रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस चर्चा के बाद ब्रिटेन और जापान मिलकर नेक्स्ट जनरेशन के प्रोपल्सन सिस्टम और सेंसर सिस्टमों के ऊपर काम करेगा, जो संभावित दोनों देशों के ही 6th जनरेशन के प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है। दोस्तों इस प्रोग्राम में फिलहाल अब तक ब्रिटेन, इटली और स्वीडन के कई सारे कंपनी जुड़ चुका है, जिनमें BAE सिस्टम जहां पे प्रमुख है, तो वहीं पे MBDA, रोल्स रॉयस, लियोनार्डो, साब ग्रुप जैसे कंपनी भी शामिल है, जिनके द्वारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम शुरू किया जा चुका है। और इस प्रोजेक्ट में भारत के शामिल होने का चर्चा तो साल 2019 से ही शुरू हुआ था, जब BAE सिस्टम के कुछ उच्च अधिकारी और UK के एक डेलीगेशन भारत में आए थे और भारत में इंडियन एयरफोर्स को इस प्रोजेक्ट में को डेवलपिंग के तहत पार्टिसिपेट करने का ऑफर किया गया था। तो उस दरमियान BAE सिस्टम के भारतीय शाखा के हेड निक खन्ना के तरफ से यह भी जानकारी दिया गया था कि BAE सिस्टम असल में इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल पार्टनर को ढूंढ रहा है और इंडिया एक ऐसा पार्टनर बन सकता है। और साथ ही साथ BAE सिस्टम इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि भारत के पास सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्षेत्र में काफी अधिक कैपेबिलिटी है, जिसका इस्तेमाल BAE सिस्टम अपने प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयरों में कर सकता है। हालांकि उस दरमियान भारतीय वायुसेना या इंडिया के किसी भी अधिकारी के तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दिया गया और उसके बाद इस चर्चा को भी कभी आगे नहीं बढ़ाया गया। साल 2019 के बाद टेम्पेस्ट प्रोग्राम और भारत को कभी एकत्रित नहीं किया गया और ना ही मीडिया में कभी इसे लेके कोई चर्चा हुआ। इवन ये भी बताया जाने लगा कि BAE सिस्टम के इस ऑफर को भारत के द्वारा शायद ठुकरा दिया गया होगा या फिर ऐसा कोई ऑफिशियल ऑफर भारत के सामने शायद आया ही नहीं होगा। हालांकि 3 साल गुजरने के बाद फिर से एक बार BAE सिस्टम, टेम्पेस्ट और भारत को एक साथ जोड़ा जा रहा है। बोरिस जॉनसन के भारत के दौरे के बाद सोर्सेस की तरफ से जानकारी दिया जा रहा है कि BAE सिस्टम भारत को इस जेट प्रोग्राम में ऑनबोर्ड करने को लेके प्रयास चला रहा है और संभावित UK भारत को इस प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में शामिल करना चाहता है। हालांकि इस बार भी ऑफिशियली कोई भी जानकारी नहीं दिया जा रहा और भारत की तरफ से भी इसे लेके कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। पर सोर्सेस का यह भी कहना है कि अगर भारत प्रत्यक्ष रूप में इस प्रोजेक्ट में नहीं भी जुड़ता है, तब भी ब्रिटेन के द्वारा आउटसोर्सिंग के तहत भारत को इसमें शामिल किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भारत के नॉलेज और कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन दोस्तों रिपोर्ट में तो यह भी बताया जा रहा है कि अगर भारत के कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जाता है तो संभावित इसमें मिशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, रडार
स्टैंडर्ड सोर्स कोडिंग, ग्राउंड बेस्ड सिमुलेशन और पायलट ट्रेनिंग के सॉफ्टवेयर के अलावा रेगुलर सिक्योरिटी पिच, एआई बेस्ड फंक्शन के लिए एल्गोरिदम, मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर का भी डेवलपमेंट भारत के आउटसोर्सिंग या फिर भारत के इंजीनियरों के द्वारा किया जाए। दोस्तों अब चलिए थोड़ा टेम्पेस्ट प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों टेम्पेस्ट प्रोग्राम असल में यूरोप के दूसरा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है बेसिकली, और एक ऐसा ही सिमिलर प्रोजेक्ट फ्रांस और जर्मनी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां पे फ्रांस और जर्मनी के साथ देने के लिए स्पेन भी शामिल है। हालांकि कुछ महीने पहले यह भी खबर आया था कि यूरोप के आवश्यकता और यूरोपियन यूनियन के कोऑर्डिनेशन को देखते हुए शायद दोनों प्रोग्राम को एकत्रित करके एक ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, पर इसे लेके अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। दोस्तों टेम्पेस्ट प्रोग्राम को ब्रिटेन के द्वारा साल 2018 में लॉन्च किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट साल 2024 में सर्विस में आएगा। बेसिकली ये प्रोजेक्ट भविष्य के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, जिसे 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में भी क्लासिफाई किया जा रहा है। इवन बताया यह भी जा रहा है कि ये 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के तर्ज पे इसीलिए भी होगा क्योंकि ये मैन्ड अनमैन्ड दोनों वर्जन में हो सकता है। प्रोजेक्ट को लेकर ऑलरेडी यूके के द्वारा 2 बिलियन पाउंड मतलब करीब करीब $2.6 बिलियन के इनिशियल फंडिंग किया जा चुका है और इसमें अन्य एरोस्पेस जायंटों के द्वारा भी फंडिंग किया जा रहा है, जिनमें लियोनार्डो, साव और संभावित नीदरलैंड भी शामिल है। दोस्तों प्रोजेक्ट के लीड कंपनी असल में ब्रिटेन के BAE सिस्टम है, जबकि रोल्स रॉयस इसमें इंजनों को निर्माण करेगा। MBDA जो कि यूरोप के एक हथियार निर्माता कंपनी है, उसके तरफ से एयरक्राफ्टों को मिसाइल सिस्टमों को डेवलप किया जाएगा, जबकि इटली के लियोनार्डो के द्वारा मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए अन्य कंपोनेंटों के डेवलपमेंट किया जाएगा, जिनमें एवियोनिक्स से लेकर सेंसर्स तक शामिल है। दोस्तों एयरक्राफ्टों को लेकर जिन जानकारियों को अब तक पब्लिकली अवेलेबल किया गया है, उससे पता चल रहा है कि ये एयरक्राफ्ट संभावित सिंगल पायलटेड मतलब एक ही क्रू के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एयरक्राफ्ट होगा। इवन ये भी बताया जा रहा है कि ये 2 इंजन वाले डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें 2 वर्टिकल स्टेबलाइजर होगा और ये अंदर की तरफ तिरछी होगा, जैसा कि F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों में है। इसके अलावा एयरक्राफ्टों के जो अन्य कुछ भविष्य के फीचर है, उनमें एयरक्राफ्टों के द्वारा ड्रोनों को कंट्रोल और स्वाम ड्रोनों को लॉन्च करने के कैपेबिलिटी होगा, जबकि बताया यह भी जा रहा है कि 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जो आवश्यक हथियार है मतलब हाइपरसोनिक हथियार और डायरेक्ट एनर्जी हथियारों को भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ इसे मैन्ड कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शनली रखा गया है, मतलब संभावित ये अनमैन्ड कॉन्फ़िगरेशन में ही बेसिक रूप में अवेलेबल हो, पर मैन्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी एयरक्राफ्टों को अवेलेबल किया जा सकता है, जो संभावित कुछ अन्य पर्पज में इस्तेमाल होगा। पर दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन असल में इस एयरक्राफ्ट का सबसे खास कंपोनेंट होगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस के द्वारा एयरक्राफ्टों के लिए एडक्टिव साइकिल टर्बोफैन इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो अब तक डेवलप किया हुआ सभी इंजनों के मुकाबले में अधिक बेहतर और अधिक नेक्स्ट जनरेशन का होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इंजनों को डेवलप करने के लिए रोल्स रॉयस की तरफ से कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हल्के वजन के भी होंगे और इंजन के दबाव और टेम्परेचर को भी झेल सकेगा। इवन इसके अलावा इंजनों को सुपरसोनिक थर्मल मैनेजमेंट सिस्टमों के साथ भी लैस किया जाएगा और डिजिटली इसे कंट्रोल करने के इक्विपमेंट को भी लगाया जाएगा। एयरक्राफ्ट में लार्ज क्वांटिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंजनों में भी इस्तेमाल होगा, ताकि इसे डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम काफी बड़ा होगा, मतलब ये छोटे आकार का एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि मध्यम या फिर उससे बड़े मतलब हैवी वेट एयरक्राफ्ट हो सकता है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि एयरक्राफ्टों का रेंज और एयरक्राफ्टों के हथियार कैरी करने के कैपेबिलिटी F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक होगा और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से ही शायद हथियारों को कैरी कर सके। फिलहाल एक्सटर्नली ये हथियार कैरी कर सकेगा कि नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्टेल्थ डिजाइन के साथ एयरक्राफ्टों को प्रदर्शित किया जा रहा है, उसका सिंपल मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट इंटरनली आवश्यक हथियारों को कैरी करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।